महाप्रलय में, जिसे कयामत बोलते हैं, जब सब कुछ जलमग्न हो जाता है, उस समय समस्त जीव, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर सब रहित होकर, रहित माने छोड़कर, कारणाणव में लीन हो जाते हैं, भगवान के उदर में चले जाते हैं। अब आप सोचेंगे भगवान का कितना बड़ा पेट होगा। आपको लगता होगा भगवान का कितना बड़ा पेट होगा। एक माचिस की डिब्बी में आप सोचिएगा 1000 चींटियां आ जाती हैं, जबकि सबके शरीर हैं। तो सोचिएगा जीव का तो आप डिसाइड ही नहीं कर सकते। बाल के टुकड़े के अग्रभाग को 100 बार काटा जाए, फिर एक टुकड़े का 100 भाग किए जाएं, जिसे आप देख नहीं सकते, उससे भी छोटा जीव होता है। तो जिसको आप कह सकते हैं पेंडिंग में चले गए, वर्क नहीं कर सकते, वहां पर कारण शरीर नहीं होता, सूक्ष्म शरीर नहीं होता, तो महाप्रलय और सृष्टि में अंतर क्या रह गया। इसलिए महाप्रलय में सूक्ष्म शरीर भी नहीं, इंद्रियां मन बुद्धि भी नहीं। इसलिए कारणाणव में, जिसको भगवान का महोदर पेट कहा जाता है, भगवान का उदर बड़ा भारी है। वैसे वेदों में कहा गया भगवान का उसमें अनंत ब्रह्मांड समा जाते हैं। भगवान के पेट में एक ब्रह्मांड नहीं, अनंत ब्रह्मांड समा जाते हैं। और जिस ब्रह्मांड में, जिस कलयुग में आप और हम लोग रहते हैं, सबसे छोटा युग है, सबसे छोटा ब्रह्मांड है, जिसका ब्रह्मा 4 मुख का है। 8 मुख का ब्रह्मा भी होता है, 16 मुख का ब्रह्मा भी होता है, 64 मुख का ब्रह्मा भी होता है। वहां माया नहीं जा सकती, भगवान के पेट में माया नहीं जा सकती, उसमें हम माया रहित होते हैं। तो आपको लगता होगा फिर तो भगवान हमें मिल गए जब भगवान के पेट में चले गए। नहीं, भगवान नहीं मिले, भगवान नहीं मिले, पेंडिंग में चले गए। फिर सृष्टि की रचना होगी, फिर हमको सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, स्थूल शरीर प्राप्त होंगे, और हमारे वही कर्म जो भगवान के पास नोट हैं, जिस योनि से गए थे उसी योनि में वापस आना पड़ेगा। इसका मतलब जब माया वहां नहीं जा सकती भगवान के पेट तक, तो माया का परिवार भी नहीं जा सकता। माया का परिवार कौन? जिसे आप और हम लोग मैं करते रहते हैं। स्थूल शरीर को, सूक्ष्म शरीर को, कारण शरीर को, ये माया का शरीर है। अब देखिएगा, सारा संसार जब तक कोई सदगुरु जीवन में नहीं आएगा, तब तक उसे मैं का ही ज्ञान नहीं है। वो जो भी कुछ कर रहा है, जो भी कुछ कर रहा है, उसका नतीजा ठन ठन गोपाल है। इसीलिए मैंने आपसे कहा भगवान के पेट में केवल दिव्य जीव जाता है, वही डूबा रहता है। उसके साथ ना कोई शरीर होता है, ना इंद्रियां होती हैं, ना मन होता है, ना बुद्धि होती है। तो माया का प्रवेश ना होने के कारण सूक्ष्म शरीर भी वहां नहीं रहता, इंद्रियां मन बुद्धि भी नहीं रहती। इससे ये फार्मूला गलत सिद्ध हुआ कि मरने के बाद जो चला गया वो आत्मा है। आत्मा नए शरीर में गई है, माया के ही शरीर में गई है। चले जाने वाले तो कई थे, लेकिन सब साथ चले गए।
अकेला जीव केवल भगवान के पेट में जाता है। अब वही प्रश्न अभी भी खड़ा हुआ है, फिर मैं कौन हूं? ये मैं किसे कहते हैं? क्या परिभाषा करें मैं की? मैं की क्या परिभाषा करें? आप सोच के देखिएगा। अभी तक मैंने कल भी आपसे कहा था, मैं का नहीं पता। रामानुज संप्रदाय में, ध्यान से सुनिएगा, हमारे रामानुज संप्रदाय में उनके संत कहते हैं भगवान से क्या मांगना चाहिए और क्या नहीं मांगना चाहिए। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। संत कहते हैं वैसे तो लाल जी से जीवों को कुछ मांगना ही नहीं चाहिए। मांगन से मरना भला, मत मांगो कोई भीख। कुछ नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि लाल जी तो इतने दयालु हैं भगवान के जीव की आवश्यकता के अनुसार बिना मांगे ही उसे सब कुछ देते रहते हैं। लाल जी से अगर, ध्यान से सुनिएगा, लौकिक सुख की मांग कर ली तो भगवान आराम से दे देंगे, पर वो लौकिक सुख आपको माया के चक्कर में ऐसा फंसा देगी, आप फिर भगवान को भूल जाएंगे। हम मूर्ख पहले से ही भूले हुए हैं भगवान को, और संसार मांग के मुझे तो बड़ा ताज्जुब होता है। कौन बद्रीनाथ, कौन केदारनाथ, कौन तिरुपति बालाजी, कौन वैसे सब जगह मांगते जा रहे हैं, पता नहीं क्या मांग रहे हैं। संसार, क्योंकि मानते अपने को शरीर हैं। इसीलिए अगर इतना आसान होता तो सबको भगवान तो मिले हुए हैं। मिले हुए भगवान से भी मिलना कितना मुश्किल हो रहा है। तब आप सिर्फ ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही माया के चक्कर में हम फंसे, हम भगवान को फिर भूल जाएंगे। आप तब सिर्फ मेरा इसी में लगे रहेंगे और इस मानव जीवन को भगवान की प्राप्ति, उसके पथ से भटक जाएंगे। एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा। जो संसार मांगेगा वो भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकता। अब डिसाइड कर लीजिए, मुझे भगवान पाना है या गोबर वाला संसार पाना है। इसलिए भगवान से लौकिक सुख, शारीरिक सुख, इंद्रियों का सुख, मन बुद्धि का सुख क्यों मांगना? आप सोचिएगा, जिसके लिए मांग रहे हो उसका पल का पता नहीं। अभी सांस खत्म, आप राजा हो, 1 मिनट में मुर्दा बन गए। अब ध्यान से सुनिएगा, रामानुज संप्रदाय के संत क्या कहते हैं कि लाल जी से कुछ मांगना है तो लाल जी से परम पद मांगना चाहिए, लाल जी की सेवा मांगनी चाहिए, लाल जी के दर्शन मांगने चाहिए। तो गुरु कृपा से लाल जी हमें इतने आसानी से मिल जाएंगे, तो फिर क्यों कहीं और भटकें। जो राह गुरु ने दिखाई है बस उसी पर चल के रामानुज रेखा के अंदर रहें तो प्रभु अवश्य जन्म इसी जन्म में मिलेंगे। कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कर्म ज्ञान हम लोग गहराई से ना तो सुनते हैं ना उसे जीवन में उतारते हैं। कर्म ज्ञान भक्ति लोग सदा करते हैं, कर्म भी करते हैं, ज्ञान भी करते हैं, भक्ति लोग सदा करते हैं। फिर क्या कठिन है? सबसे कठिन जीवन में नोट कर लीजिएगा, गुरु और भगवान की शरणागति को कठिन समझते हैं। करेंगे और तरेंगे। जो शरणागत होगा, जो नौका में बैठेगा,
जो गुरु की नौका में जाके अपने आप को छोड़ देगा वही तरेगा, वही पार लगेगा। कृपा के मार्ग पर चलने से लोग डरते हैं। लोगों को क्या अहंकार है, अरे हमने इतना पैसा कमाया है, हमारा पैसा किस काम आएगा। अभी पता नहीं कि माया मा ठगनी हम जानी। अगर माया से भगवान मिलते तो संसार के जितने पैसे वाले थे सबको भगवान मिल जाते। माया तो अंधकार है, माया तो व्यक्ति को भगवान से सदा दूर रखती है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं ये माया महाठगनी हम जाने। और माया किसे कहते हैं, जहां जहां मन जा लग जाई सो सब माया जाने भाई। अब आप मुझसे मत पूछिए, अपने आप देख लीजिए। सब लोग सब अपने आप से देखें, मेरा मन कहाँ जाता है, बेटे में, बेटी में, पति में। ये सब क्या है, गोबर गणेश संसार शरीर, इनमें जा रहा है। भक्त का मन कहाँ जाएगा, अरे लाला की वो लीला बड़ी याद आ रही है, मन कर रहा है गुरु के पास चल के सत्संग सुने। आप सोच के देख लीजिएगा, अगर हम लोगों को कोई हीरे गिनने के लिए दे दे, सोना चांदी गिनने के लिए दे दे, नोटों के बंडल दे दे, और ये कहे जब तक गिनते रहोगे तब तक तुम्हारे, और उसी समय भगवान सामने आके खड़े हो जाएं, कोई भगवान के पास जाना नहीं चाहेगा। हमारी बुद्धि में इतने पत्थर पड़े हुए हैं। इसीलिए कहते हैं कहत कठिन समझत कठिन। तो ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं, इन सब के अतिरिक्त प्योर एक जीव जिसे जीव आत्मा कहते हैं। जीव क्यों कहते हैं, जिस शरीर में जाता है उसे जीवित कर देता है, इसलिए इसे जीव कहते हैं। वो गया तो अब क्या परिभाषा की जाए, जीव की परिभाषा क्या करें, जाने वाला मैं कौन है। हम लोगों के अनुभव में एक बात आती है, जब तक जीव रहता है, एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा, जब तक जीव इस शरीर में रहता है सब जड़ चेतन हो जाता है। यही शरीर प्राण निकलने के बाद मुर्दा हो जाता है। यही शरीर है, मुर्दा हो गया जी, अब ये काम नहीं करेगा, बेकार। इसमें आत्मा आ जाए, आंख खोलने लगेगा, कान से सुनने लगेगा। यानी जीव वो है जो सदा माया से अलग रहता है। आप और हम लोग इस शरीर में रहते हैं, इसीलिए सीतारामाचार्य जी ने बहुत सरल शब्दों में कहा, इस देह में, देह को नहीं, उन्होंने कहीं नहीं कहा कि देह को भगवान मिलते हैं। और हम लोग ओढ़ना ओढ़ लें, राम नाम की चदरिया ओढ़ लें, रुद्राक्षी माला पहन लें, ये किसको पहना रहे हो, इस मरने वाले शरीर को। इससे भगवान मिलने वाले हैं, इसमें मिलने वाले हैं। बहुत गहरी पॉइंट है, इसको समझिएगा। जब तक जीव रहता है तब तक सब मैटेरियल तत्व चेतन रहते हैं। ध्यान दो, चैतन्य रहते हैं कैसे, आंख देखती है, मन सोचता है, बुद्धि डिसीजन लेती है, हमारी सब जड़ वस्तुएं चेतन हो जाती हैं आत्मा के, जीव के रहने से। ये सब चेतन बन जाती हैं। इसका मतलब लिख लो, जीव चेतन है, और कैसा चेतन है, नित्य चेतन है। जीव चेतन है और नित्य चेतन है।
इसका मतलब जिसे आत्मज्ञान हो गया वो कभी नहीं मरेगा, उसे तो पूर्ण ज्ञान हो गया। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। उसे दुख कहां से? ध्यान दीजिएगा, सारे दुख अज्ञानता के कारण हैं। हम मूर्ख हैं इसलिए दुखी हैं। हम पागल खाने में जो ऐसे पागल भर्ती होते हैं, ऐसे घर परिवार में इकट्ठे मिलके पागल रहते हैं और सब दुखी हैं। कोई किसी चीज से दुखी है, कोई किसी चीज से दुखी है। तो आप कौन है? चेतन है, जीव चेतन है और नित्य चेतन है। इस शरीर में रहा तब भी चेतन, इस शरीर के बाद सूक्ष्म शरीर लेकर गया तब भी चेतन। ध्यान से सुनिएगा, उसको छोड़ दिया महाप्रलय में, भगवान के उदर में गया तब भी चेतन। त्रिकाल में नित्य चेतन ये जीव, जड़ नहीं है। और दो ही तत्व हैं भगवान की शक्तियों में से, एक जड़ और एक चेतन। स्थावर हो, जंगम हो, चर हो, अचर हो, ये जड़ नहीं, ये चेतन है प्लस नित्य चेतन है। खाली चेतन भी मत कहना। तो शरीर भी चेतन है इस समय, तो आप कहेंगे ये सब जीव, ये भी जीव तो नित्य चेतन है। देखिए पेड़ भी जीव हैं, घास का तिनका भी जीव है, इसलिए इसको चित्त कहते हैं। इसका नाम है चित्त। चित्त नहीं माइक हो गया, ध्यान से सुनिएगा। आधा तय, तो ये चित्त जीव है, क्या चेतन है? तो सिद्ध हो गया, जड़ नहीं सिद्ध हो गया। लेकिन ये क्या है? अब तर्क समाप्त करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, भगवान श्री कृष्ण गीता के 3 अध्याय का 42वां श्लोक पूरी ताकत लगा करके सुनेंगे, एकाग्र होकर के सुनेंगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, इंद्रियाणि प्राण्याहुरी इंद्रियोभ्ये परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सहा। अतः बुद्धि की गति नहीं आगे, क्योंकि वो दिव्य चेतन है। जहां बुद्धि भी जाना, देखिएगा बुद्धि तो खुद तुम्हारे कारण काम करती है। और हम लोगों से क्या है, नहीं आज मेरा मन नहीं है, आज मेरी बुद्धि कह रही नहीं मैं ये काम नहीं करूं। हमें शर्म नहीं आती? अपने नौकरों के हम गुलाम बने हुए हैं। इसलिए बुद्धि से चेतन ग्राही नहीं हो सकता। बुद्धि से चेतन ग्राही नहीं हो सकता। रट लो इस बात को। तो कोई भी तर्क, कोई भी लॉजिक, कोई भी साइंस, कोई भी विज्ञान, कोई भी मैटर ऐसा नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड में जो मैं को जान सके एक्सपीरियंस में साक्षात, ऐसे तो एक्सपीरियंस है, फीलिंग हो रही है मैं, लेकिन उसको साक्षात देख सके, जान सके, ऐसा कोई मैटर नहीं। नोट कीजिएगा, संसार में मैं को जानने वाला अनुभव तो करता है, इसीलिए भगवान की वाणी, वेदों का सहारा हमें लेना पड़ता है। वेदों के सहारे से ही हम जान सकते हैं कि मैं कौन है। 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर उसकी चर्चा करते